Good morning, students. How are you doing? Good. Okay. So today we are going to learn about the noun and its correct use. ठीक है, हम नाउन को पढ़ते आ रहे हैं बचपन से. हमें उसके टाइप्स पता है, उसका नंबर पता है, जेंडर भी पता है. बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमको इस वीडियो लेक्चर में जानने को मिलेगा. द काइंड्स ऑफ नाउन आपको पता है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन. ज़्यादा इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है. ठीक है. नेक्स्ट होता है नंबर्स ऑफ नाउन. नाउन के नंबर्स क्या होते हैं? सिंगुलर एंड प्लूरल. आपको पता है सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है ना. जैसे बॉय सिंगुलर है तो उसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज़. क्लियर है? ये भी क्लियर है. जेंडर. जेंडर का मतलब क्या होता है? क्लिंग. जेंडर कितने होते हैं? 4 होते हैं. कौन कौन सा? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. ठीक है. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? जो मेल को डिनोट करता है, जैसे बॉय, फादर. फेमिनिन जेंडर क्या होता है? जो गर्ल को डिनोट करता है. ठीक है. फीमेल को डिनोट करता है, जैसे बॉय का गर्ल हो जाएगा, फादर का मदर हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट है कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर किसको डिनोट करता है? नाम से पता चल रहा है. इसमें मेल भी आ सकते हैं और फीमेल भी. जैसे टीचर. टीचर क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. क्लियर है ना. डॉक्टर. डॉक्टर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? जो कि जिसमें लाइफ नहीं होता है, जैसे बुक, पेन, पेंसिल, मोबाइल. ठीक है. तो आपको जेंडर भी क्लियर हो गया. अब आते हैं इसके करेक्ट यूज ऑफ सम नाउन्स. क्लियर है. पहला है सम नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स. देयर फॉर्म डज नॉट मैटर एंड दे मे बी सिंगुलर और प्लूरल इन फॉर्म. कह रहा है कि कुछ जो नाउन्स होते हैं हमेशा सिंगुलर वर्ब्स ही लेते हैं. कैसे? कौन कौन सा आता है? जैसे सिंगुलर इन फॉर्म क्या है? पोइट्री, सीनरी, एडवाइस, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, मशीनरी, मिस्चीफ एट्सेट्रा. ये हमेशा सिंगुलर ही आते हैं. आपको बहुत सारा पोइट्री भी बताना है तो आपको पोइट्री के साथ ईज ही लगाना पड़ेगा. ऐसा क्यों होता है कि हम इसको हमेशा सिंगुलर ही मानते हैं? क्योंकि कुछ तरीके से ही थोड़ा अनकाउंटेबल होते हैं, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. जैसे पोइट्री को नहीं काउंट कर सकते हैं, सीनरी को नहीं काउंट कर सकते हैं, एडवाइस को नहीं काउंट कर सकते हैं. कि बोलते हैं ना कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो कितना एडवाइस है? एक एडवाइस, 2 एडवाइस. तो इस तरीके मतलब एक एडवाइस का तो एक यूनिट हो जाता है. ठीक है. मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स काउंट कर सकते हैं. कितना मैथ्स पढ़े हैं? 1 मैथ्स कि 2 मैथ्स कि 3 मैथ्स पढ़े हैं, तो आप एक काउंट नहीं कर सकते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है? सिंगुलर हमेशा वर्ब लगता है. और कुछ नाउन्स होते हैं जो लगते हैं प्लूरल की तरह, जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, न्यूज़, गलोस. ठीक है. ये लगते हैं हम कि ये इसके एंड में ऐसा रहा है, तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ये तो प्लूरल तो नहीं है. नहीं, ये भी क्या है? हमारे सिंगुलर ही है. क्योंकि वही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि ये भी थोड़ा सा अनकाउंटेबल होते हैं. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल दिया है, द सीनरीज ऑफ गोवा आर वेरी ब्यूटीफुल. तो गोवा में बहुत सारे सीनरीज हो गए ना, मतलब 50, 100, 1000, 10,000 होंगे. लेकिन ये इनकरेक्ट है. करेक्ट क्या है? द सीनरी होगा ऑफ गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. क्योंकि सीनरी को बेसिकली हम क्या है एक तरीके से प्लेस. जैसे सीनरी का क्या है? सीनरी आप काउंट नहीं कर सकते हैं. आप जगह काउंट कर सकते हैं कि बीच काउंट कर सकते हैं गोवा में, लेकिन सीनरी काउंट नहीं कर सकते हैं. वैसे ही द फर्नीचर्स परचेज बाय यू आर गुड. ये गलत है, क्योंकि आप फर्नीचर को कभी काउंट नहीं कर सकते हैं. हाँ, कुर्सी काउंट कर लेंगे, चेयर्स काउंट कर लेंगे, टेबल काउंट कर लेंगे, बेड काउंट कर लेंगे, डाइनिंग टेबल काउंट कर लेंगे, लेकिन फर्नीचर्स आप कभी भी काउंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो फर्नीचर के साथ क्या लगे? हमेशा सिंगुलर लगे. ठीक. वैसे ही मैथमेटिक्स है और इनिंग्स है. क्लियर है. तो ये हमको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा इसको सिंगुलर वर्ब लगता है. क्या कॉन्सेप्ट है? कि ये अनकाउंटेबल होते हैं. क्लियर है. मम्स आर एन इन्फेक्शन डिजीज़. मम्स क्या बीमारी है? तो एस लगने की वजह से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये क्या है, प्लूरल है. नहीं है, बीमारी है, तो इसमें ईज लगेगा. क्लियर है. अब है सम नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसको हम हमेशा प्लूरल में ही लिखते हैं. एंड प्लूरल वर्ब इज ऑफन यूज देम. और जब प्लूरल में ही लिखेंगे तो हमेशा उसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल ही लगेगा. पहला एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंट हैविंग 2 सिमिलर पार्ट्स फॉर्मिंग ए काइंड्स ऑफ पेयर. जो भी पेयर वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे
सीजर, कैंची, टोंग्स, चिमटा, स्केल्स, स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, दो होते हैं ऑलरेडी, होते तो एक हैं लेकिन इसमें क्या होते हैं, दो। जैसे कैंची एक होता है लेकिन उसके तो काटने वाले दो होते हैं। वैसे चिमटे में, चिमटा तो एक ही होता है लेकिन पकड़ने वाला दो होता है। स्पेक्टिकल्स में भी दो होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, कभी भी प्लूरल ही लगाएंगे। होता एक है लेकिन हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस होता है, जैसे ट्राउज़र भी, जैसे आप ट्राउज़र पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, सब क्या है, ये है। तो जैसे आप बोलेंगे एक पैंट है तो पैंट के साथ क्या लगाएंगे आप, आर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें दो पेयर्स होते हैं, क्लियर। पैंटलून्स, शॉर्ट्स एट्सेट्रा। सम अदर वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जैसे आर्म्स। आर्म्स मीन्स क्या होता है, आर्म्स मीन्स होता है जैसे आप भीख कह लो, एक तरीके से आप जो भी किसी भिखारी को भीख देते हैं उसको आर्म्स बोलते हैं। एम्स, पेन्स, रिचेस, सीरीज, थैंक्स, एनल्स, टाइडिंग्स, ड्रॉर्स, सेविंग्स, ये सब प्लूरल्स में ही लगते हैं, ठीक है। जैसे माई सीजर्स इज शॉर्प नहीं बोल सकते, आपको लगेगा मेरा कैंची तो एक ही है, मैं इज लगाऊंगा, लेकिन नहीं है, आपको आर लगाना होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके ये एक पेयर है ना, एक पेयर में दो होते हैं तो इसमें आर लगेगा। ट्राउज़र के साथ भी आर लगेगा। थैंक्स के साथ हमेशा एस लगता है, ठीक है। रिचेस, थैंक्स आप कभी भी थोड़ा सा नहीं देते, थैंक्स किसी को भी, जब कोई भी आपका हेल्प करेगा तो आप थैंक्स कितना देंगे, बहुत ज़्यादा थैंक्स देंगे, इसलिए आप पे एस लगाते हैं। रिचेस आर ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी मतलब क्या होता है, जो कुछ समय के लिए, क्षणी को, ठीक है। तो रिचेस क्या है, आर, रिचेस क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। क्लियर है ना। अब है सम नाउन हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल आर इन प्लूरल। कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही होते हैं। बहुत आसानी से शिप हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल है, शिप है, डियर है। तो द शिप इज़ ग्रेजिंग, एक शिप की बात हो रहा है। आई हैव वन शिप, इसमें भी एक शिप की बात हो रहा है। लेकिन जब हम मेरे पास बोलेंगे कि मेरे पास दो से ज़्यादा शिप हैं तो क्या बोलेंगे, आई हैव मेनी शिप। आई हैव मेनी शिप्स नहीं होगा, द शिप आर ग्रेजिंग। इसको आप बोल सकते हैं, ईज भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में सेम होते हैं। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। फोर्थ है द वर्ड्स रिफरिंग टू नंबर, ऐसे वर्ड्स जो नंबर को रेफर करते हैं, जैसे डजन। डजन क्यों, क्योंकि इसमें 12 होते हैं, 12 किसको डिनोट करें, नंबर को। 100, 100, अगेन इट्स डिनोटिंग टू नंबर। 1000, 1000 भी नंबर को डिनोट करता है। स्कोर, स्कोर भी नंबर को डिनोट करता है। तो इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं। अगर इन नंबर के साथ कोई भी नंबर आता है, जैसे डजन क्या है, में 12 होते हैं, तो वहाँ पे क्या लगेंगे, इसको हम सिंगुलर की तरह लगाएंगे। जैसे एग्जांपल दिखाते, माई फ्रेंड स्पेंड 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़, 200 नहीं बोल सकते, 200 नहीं बोल सकते, 200 रुपये खर्च किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 के बाद आपको 100 का 100 ही रहेगा, 100 नहीं लगा सकते। 5000, 6000, 10,000, थाउजेंड्स नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। जब भी इन नंबर के साथ अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम उसको बिना एस के लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन क्या हो अगर नंबर के साथ नहीं आए, तो तब हम इसको प्लूरल कर देंगे। जैसे आई हैव डजन्स ऑफ पेंसिल। अब देखिए यहाँ पे डजन में कोई नंबर नहीं आया, इसके आगे मेरे पास कई पेंसिल है, कई जोड़े पेंसिल है, कई दर्जन पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एस लगाएंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों तादाद में लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। क्लियर हो रहा है आपको, हाँ सर। तो ये सब क्या है, ये सब बांटा गया है। नेक्स्ट है सम नाउन आर सिंगुलर इन फॉर्म बट एक्चुअली देयर आर प्लूरल इन मीनिंग। कह रहा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर की तरह लगते हैं लेकिन हमेशा उसको प्लूरल की तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है पीपल, जेंट्री, कैटल, पोलिट्री, फोक, मैनकाइंड एट्सेट्रा। द पीपल ऑफ इंडिया आर वेरी हॉस्पिटेबल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन फील्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमेशा ये सिंगुलर मानते हैं लेकिन कभी हमेशा इसको हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कभी भी इसको सिंगुलर नाउन में यूज़ करते हैं, मटेरियल हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, ठीक है। अगर उसको हम प्लूरल करेंगे तो हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, मटेरियल नाउन है। डोंट थ्रो स्टोन्स एट फ्रॉग्स, तो स्टोन से यहाँ पे क्या कॉमन नाउन हो गया और यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन है। क्लियर है।
तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा हम किस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन में, क्योंकि ये थोड़े से क्या है, ऑलमोस्ट ही हमेशा ही अनकाउंटेबल होते हैं, और जो भी अनकाउंटेबल होता है वो क्या होता है, सिंगुलर नाउन का ट्रीट होता है। एयर का देखिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हुआ है तो सिंगुलर हो गया, लेकिन अब एयर्स हो गया तो एयर्स का मतलब क्या होता है, एयर का मतलब अफवाह होता है, गॉसिप होता है, नखरे होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हेयर और फिश के कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन जब हमको जनरली नहीं होते हैं, लेकिन जब हमको दिखाना चाहते हैं अगर, तो हम इसको दिखा सकते हैं। द फिश इज़ स्मॉल, दिस फिश आर बिग बोल सकते हैं। जनरली इसका ऐसा प्लूरल होता नहीं है। क्लियर है। अब आता है एपस्ट्रफी की बात। एपस्ट्रफी क्या होता है, जिसमें हमारा पोजीशन होता है, ठीक है, इसमें पोजीशन दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूँ एपस्ट्रफी एंड कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से हम एपस्ट्रफी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन दिखाते हैं कि किसी का उस पर अधिकार है। जैसे कैट्स टेल इज़ शॉर्ट, कि कैट की पूंछ छोटी है, ठीक है। तो बेसिकली लिविंग थिंग के साथ हम क्या दिखाते हैं, एपस्ट्रफी का यूज़ करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए। और नॉन लिविंग थिंग हो तो आप क्या करेंगे, ऑफ लगा देंगे, ठीक है। चलिए, बट वी कैन ऑल्सो यूज़ एपस्ट्रफी इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस में हम एपस्ट्रफी भी लगाते हैं। पहला क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पर्सनिफाई कर दिए, कि मतलब उसको हम लिविंग थिंग बना दिए, तब तो लगना है पहले रूल के अकॉर्डिंग, मून्स ब्यूटी, दैट्स पावर, नेचर्स लॉ, ठीक है। और हम टाइम को, स्पेस को, वेट को डिनोट करते हैं, तब भी हम एपस्ट्रफी लगाएंगे। 2 days लीव एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो मतलब क्या होता है कि बहुत नज़दीक, अ पाउंड्स वेट। क्लियर है। और इफ ए प्लूरल नाउन एंड्स विद एस, वी यूज ओनली एपस्ट्रफी एंड नॉट इट एस। आपको पता है कि कोई भी प्लूरल नाउन अगर एस से एंड होता है तो हम उसके आगे एस नहीं लगाते हैं, सिंपल हम एपस्ट्रफी लगा देते हैं। गर्ल्स हॉस्टल कि मतलब कि लड़कियों का हॉस्टल। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मंकीज टेल्स। क्लियर है। चलिए, फिर है सम सेम रूल अप्लाइज टू सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस, सी ई और गिविंग द साउंड ऑफ एस, स। जब भी किसी का साउंड पे खत्म होता है तो वहाँ पे भी हम एपस्ट्रफी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल पीस से, तो पीस देख रहे हैं आप किस पे खत्म हो रहा है, स पे खत्म हो रहा है, तो पीस से। जीसस, जीसस से, गुडनेस से। क्लियर है। तो वहाँ पे हम एपस्ट्रफी क्या लगाते हैं, क्या एपस्ट्रफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते, क्योंकि ऑलरेडी वो एस पे एंड होता है। क्लियर है, या स साउंड पे एंड होता है। चलिए, फिर है इफ ए प्लूरल नाउन इज विदाउट एस, वी यूज एपस्ट्रफी एंड एस बोथ। आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहा है। चिल्ड्रन का क्या, चाइल्ड क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन रहेगा, और चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस लगा देंगे। वुमेंस क्लब, मेंस मीटिंग, ठीक है। फिर इफ देयर इज अ डबल पॉजिटिव केस इन सेंटेंस, डोंट यूज टू एपस्ट्रफी continuously but we use off with the first and s with the second। हाँ, किसी भी सेंटेंस में हम बार बार, जैसे मेरे भाई का, चाचा का, मामा का लड़का है, तो मैं हमेशा एपस्ट्रफी नहीं लगाते हैं, उसमें ऑफ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मोहन्स ब्रदर्स वाइफ, कि मोहन के भाई की पत्नी हैज़ निटेड स्वेटर, उसने स्वेटर बुना है। तो आप इसको, ये गलत तरीका है। बार बार देखिए, एपस्ट्रफी मोहन्स में भी लगा दिए, ब्रदर में भी लगा दिए, नहीं, आपको कैसे लिखना है, द वाइफ ऑफ, अब यहाँ पे क्या लगा दिए, ऑफ लगा दिए, ऑफ मोहन्स ब्रदर हैज नीटेड अ स्वेटर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शीलाज ब्रदर स्कूटर हैज बीन स्टोलन, ठीक है। तो यहाँ पे डबल एपस्ट्रफी है, ये भी गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, द स्कूटर ऑफ शीलाज ब्रदर हैज बीन स्टोलन। क्लियर है। व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड इन अपोजिशन, अपोजिशन क्या होता है कि उस जो दैट आर यूज फॉर वन एंड द सेम पर्सन वो थिंग, कि एक तरह के एडजेक्टिव उसी के बारे में एक्सटेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ माई फ्रेंड्स मोहन्स पेन, कि मेरे दोस्त मोहन का पेन है। इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज़ माई फ्रेंड कॉमा, कौन सा फ्रेंड, कौन है आपका, मोहन ही है, तो मोहन पेन। तो ये तरीका है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में बहुत सारी नई चीज़ें पता चला होगा। मुझे पता है आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, यूज़ कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, तब जाकर आपको क्लियर होगा। क्लियर है बेटा। तो इसका होमवर्क भी आपको सेंड करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।